नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। नई सरकार आने के बाद अच्छे दिनों का इंतजार कर रही जनता को मोदी सरकार ने थोड़ी सी राहत की खबर दी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई है। यह कमी अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर महीने में आई। अगस्त महीने में जहां महंगाई दर 7.8% थी, वहीं सितंबर महीने में घटकर 6.46% पर पहुंच गई। लेकिन जनता पूछ रही है सवाल कि कागजों पर भले ही महंगाई दर में कमी आ गई हो, लेकिन घर में हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम क्यों नहीं कम हो रहे हैं। इसी महीने की 26 तारीख को मोदी सरकार अपने 5 महीने पूरी कर लेगी। ऐसे में क्या जो वादे और दावे महंगाई को लेकर चुनाव के दौरान किए गए थे, वो नई सरकार धरातल पर उतार पाई है, या अच्छे दिनों का इंतजार और लंबा होगा? यही नहीं, अपने दर्शकों को यह भी मैं बता दूं कि क्रूड ऑयल की कीमत में इस वक्त जो कमी आई है वो है करीब $87 प्रति बैरल, जो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत है। अब से 2.5 साल पहले यही कीमत थी, तब भारत में डीजल 47 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था। ऐसे में क्या फिर से डीजल 47 रुपए प्रति लीटर बिकेगा? सवाल यह भी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में आई कमी के मद्देनजर क्या पेट्रोल की कीमत 50 रुपए से कम करेगी मोदी सरकार? और ऐसे वक्त में जबकि दिवाली नजदीक है, सवाल यह भी है कि क्या दिवाली तक आ जाएंगे अच्छे दिन, या फिर क्या सिर्फ आंकड़ों में ही कम हुई है महंगाई? तमाम सवालों पर चर्चा होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, ऐसा वादा किया था। जोर से बोलो, किया था। महंगाई घटी, महंगाई रुकी, महंगाई बढ़ी। लोकसभा चुनाव प्रचार में महंगाई पर यूपीए सरकार को खरी खोटी सुनाने वाले नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में आई भारी कमी और महंगाई दर में रिकॉर्ड गिरावट के नए आंकड़ों ने जरूर तसल्ली दी होगी। लेकिन सवाल है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें न्यूनतम स्तर पर हैं, तो फिर ये आम लोगों को कम दाम में क्यों नहीं मिल रहे? सवाल ये भी है कि महंगाई सिर्फ आंकड़ों में ही गिरी है, या असलियत में भी जरूरी चीजों के दाम कम हुए हैं? आलू प्याज टमाटर नहीं हुआ है, थोड़ा महंगाई है बस। लेकिन जो बेसिक सब्जी है वो महंगी है। बाकी बात जो मेन आइटम वही महंगा है। मंडी से आपके पास माल आ रहा है, वो कम में आ रहा है, ज्यादा में आ रहा है? ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ है, रो रहे मंडी वाले बैठ के। तो अभी का रेट है 1 किलो का 120 रुपया, पहले था 70-80 रुपए किलो। महंगाई के मोर्चे पर ताजा आंकड़ों ने भले ही मोदी सरकार को राहत दी हो, लेकिन हकीकत ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में तेल की कीमतें नहीं कमी हैं। महंगाई के आंकड़े सब्जी और फल की बदौलत भले ही कागजों पर कम हुए हों, लेकिन मंडियों में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत करीब $88 प्रति बैरल हो गई है। इससे बाजार के हवाले तय होने वाली पेट्रोल की कीमतों में 10 से 12 रुपए की कमी मुमकिन है। इसी तरह डीजल के दाम में भी कटौती की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि डीजल पर अब तेल कंपनियों को नुकसान नहीं हो रहा। यही वजह है कि विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट 12% कम हो चुके हैं, और जब से बीजेपी सरकार गठित हुआ 4% डीजल और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट के जो दामें वो बढ़ चुकी है। अब ये सरकार को कम से कम 16% दामें को कम करनी चाहिए, लेकिन सरकार जनता को बेवकूफ बना के 50 पैसे और 1 रुपए घटा के बोलते कि हम दाम कम कर रहे हैं। The prices of international crude oil has come down by about 12%. It's in fact come down by 789 rupees per barrel. But ironically, paradoxically and inexplicably, the BJP government has leave alone reducing the prices of diesel. कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार के समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 12.5% गिरी है, लेकिन भारत में कीमतें 3.9% कैसे बढ़ी? मोदी सरकार बनने के समय जो डीजल 56 रुपए 71 पैसे था, वो आज 58 रुपए 97 पैसे कैसे हो गया? कांग्रेस के आरोप अगर सही हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या पेट्रोल की कीमत 50 रुपए से कम करेगी मोदी सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और जो ये नए आंकड़े आए हैं, उसी के मद्देनजर आज सबसे बड़ा सवाल में चर्चा होगी। मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। संबित पात्रा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मेरी बातचीत होगी। और एससी त्रिपाठी साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और संबित पात्रा साहब, पहला सवाल आपसे ही है मेरा
दिवाली नजदीक है, जनता पूछ रही है क्या हुआ तेरा दावा, क्या हुआ तेरा वादा। अखिलेश जी, जनता पूछ नहीं रही है। आप ध्यान से देखेंगे तो जनता मुस्कुरा रही है। जो जनता अभी तक रो रही थी वो मुस्कुरा रही है और खुश है। मगर बहुत लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी भी अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिनों किसे कहते हैं? आपने देखा किस प्रकार महंगाई कम हुई, और मेरे पास तमाम आंकड़े हैं। मई 22 तारीख 2004 से लेके मध्य रात्रि मई 23 2012 तक, जब यूपीए की सरकार थी, केवल 3 बार पेट्रोल के प्राइस कम हुए। मगर इन 3 महीनों में मोदी जी के 8 बार पेट्रोल के प्राइस कम हो गए। तो और जनता मुस्कुराएगी नहीं क्या? स्वाभाविक रूप से जनता मुस्कुरा रही है। मेरे पास पेट्रोल के जो इंटरनेशनल रेट्स हैं और जो इंडियन रेट्स है, उसका एक ग्राफिकल उतार चढ़ाव भी है। आप देखिए, कांग्रेस के समय 8 बार इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड, जो ब्रेट क्रूड ऑयल बैरल है, उसमें रेट में घटोतरी हुई है 160 रुपए से लेके 84.83 डॉलर्स पर बैरल के हिसाब से। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने क्या एक बार भी प्राइस घटाया? बल्कि जो लास्ट टाइम कांग्रेस ने बढ़ोतरी की थी मध्य रात्रि मई 23 तारीख 2012 को 11.45%, ऑलमोस्ट 12% बढ़ा के इन्होंने इतिहास बनाया था कि इतना कभी पेट्रोल के प्राइस में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। इस सरकार ने अपने कम समय में 8 बार पेट्रोल के प्राइस कम कर दिए। आज हमने देखा है कि खुदरा महंगाई दर हो या होलसेल महंगाई दर हो, दोनों में ही कमी आई है। तो अखिलेश प्रताप सिंह जी, क्या ये बात आप समझ नहीं पा रहे हैं? खरीदता हूँ 30 संबित पात्रा साहब, आपने बहुत ही तफसील से ये पूरी बात रखी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया। जरा अखिलेश प्रताप सिंह जी का मैं रुख करना चाहूंगा, कांग्रेस के नेता भी मेरे साथ मौजूद है। अखिलेश जी, क्या आप ये आंकड़े नहीं समझ पा रहे हैं या जानबूझकर समझना नहीं चाहते हैं? कोई झूठ बोले या भरमाने का प्रयास करे तो जनता उस भ्रम में आने वाली नहीं है। हमारे संबित पात्रा जी यही करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अब आंकड़े बता रहा हूं जी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत गई, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल $36 पर बैरल था। जब अभी मोदी जी की सरकार आई सत्ता में, उस दिन $116 पर बैरल क्रूड ऑयल का दाम था। बीच में $135 तक क्रूड ऑयल के दाम 10 सालों के बीच में गया था जी। तो ये जो आंकड़े भरमाने के गलत बता रहे थे, उसका जवाब इसमें आ गया। 8 बार कम किया, 5 बार बढ़ा करके। इनके 4.5 महीने के कार्यकाल में 23% क्रूड ऑयल का दाम कम हुआ है। आज की तारीख में शाम को 5 बजे $87.59 पर बैरल रेट था। ठीक है, तो इंडिया का बास्केट है उसमें जी। तो अब कितने पे आना चाहिए पेट्रोल या डीजल के दाम? ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। 6 बार बढ़ा के 8 बार कम कर दिया, लेकिन कितना घटाना चाहिए उतना क्यों नहीं घटा? एससी त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अखिलेश प्रताप, मैं तो कागज लेके बैठा हूं। जी जी, डॉक्टर संबित पात्रा सवाल सुन लीजिए। आपके समय तो डॉक्टर संबित पात्रा मेरा सवाल सुन लीजिए। 12% बढ़ा दिया। संबित पात्रा जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। क्रूड ऑयल की अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत की बात की जाए तो 87.76 प्रति डॉलर है, प्रति बैरल डॉलर जो है इसकी कीमत है। अगर मैं ये बात करूं आगे, तो यही कीमत 28 महीने पहले थी और तब डीजल की कीमत 47 रुपए प्रति लीटर। तो अब फिर से वो कीमत क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? क्यों? कौन कह रहा है कि नहीं कर पा रहे हैं? अभी डीजल के प्राइस के ऊपर सरकार नजर रखी हुई है। बहुत वोलाटाइल प्राइसिंग होता है डीजल का। अगर आप नजर रखे हुए हैं, लेकिन वो क्यों नहीं हो रही है? नजर क्यों रखे हुए हैं? किस प्रकार से इकोनॉमी मैनेज होगा? इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। स्वाभाविक रूप से इस पूरे विषय को नजर में रख के डीजल के प्राइस भी घटाएगी सरकार। अच्छा, इस पे तो एक्सपर्ट बैठे, आप उनसे पूछिए। इसको मॉडरेशन धीरे धीरे घटाया जाता है। कब घटाइएगा? अब तक तो कीमतें बढ़ी रही हैं सर अंडर रिकवरी के लिए। होता है। अब तक तो कीमतें लगातार बढ़ती गई। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि आज से 2.5 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $87.76 प्रति बैरल कीमत थी, तब डीजल 47 रुपए में बिक रहा था। आज भी वही कीमत है, तो फिर उसी कीमत में डीजल क्यों ना बिके?
नहीं, डीरेगुलेट होगा धीरे धीरे। मैंने बताया ना, पेट्रोल का तो हमने दिखा दिया कि 8 बार घटा दिया हमने। धीरे का नहीं अखिलेश जी, 15 दिन में रेट रीशेड्यूलिंग टाइमिंग 15 दिन की होती है। डीजल के प्राइसिंग का 15 दिन पे इसकी रेट की फिक्सेशन हर 15वें दिन होता है। हर 15वें दिन अगर है तो इसका दाम कम होना चाहिए। धीरे धीरे पाई थी। देखिए वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे क्यों हो रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं, अखिलेश जी सवाल होगा कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बाजार के हवाले उन्होंने ही किया था। इसका टाइमिंग है 15 दिन पे रेट। ठीक है, एक मिनट मेरे साथ एससी त्रिपाठी मौजूद है, पेट्रोलियम सेक्रेटरी रह चुके हैं आप। एससी त्रिपाठी जी, क्या यह मुमकिन है कि 28 महीने पहले जो कीमत थी डीजल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मद्देनजर, अगर आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वही कीमत है तो फिर से उसी रेट पर डीजल चला जाए? देखिए, ये समझने की बात है कि जो कीमत होती है वो 4 चीजों से मिलके बनती है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की डॉलर में क्या कीमत है। दूसरा कि डॉलर और रुपए का क्या उनका संबंध है। तीसरा कि भारत में क्या टैक्सेस हैं। और चौथा कि केंद्र सरकार क्या कोई सब्सिडी दे रही है। तो इन चारों को मिला करके तब कीमत बनती है। अब आपने जैसे पूछा तो उसका उत्तर ये है कि 2 साल पहले डॉलर जो था वो 50 रुपए से कम था, आज डॉलर 60 रुपए से ज्यादा है, तो 20% तो वो बढ़ गया। तो इसलिए उस मूल्य पर सभी चीजें अगर टैक्सेस और सब्सिडी बराबर भी हो तो उस रेशियो में नहीं आ सकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जनवरी 2013 से पेट्रोल की कीमतें फ्री कर दी गई हैं, इसलिए अब उसमें चाहे पिछली सरकार हो या नई सरकार हो, अब अगर उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है तो जैसे रुपए का और डॉलर का रेशियो बदलेगा या क्रूड ऑयल की कीमत डॉलर में बढ़ती घटती रहेगी। लेकिन एससी त्रिपाठी जी, एक सवाल है मेरा आपसे। एडजस्ट होनी चाहिए। एससी त्रिपाठी जी, एक सवाल है, बार बार इस बात का हवाला दिया जाता है कि पेट्रोल की कीमतें बाजार के हवाले कर दी गई हैं, कंपनियां अपने तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ाती हैं, लेकिन जब दाम कम होते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो उसी अनुपात में उसी तेजी के साथ दाम कम क्यों नहीं करती हैं कंपनियां? क्या यह सरकार के लिए नाकामी नहीं है फिर? नहीं, आप जहां तक मुझे जानकारी है कि जब दाम कम होते हैं तो दाम कम भी करना चाहिए, और दाम कम हुए हैं पेट्रोल के। पेट्रोल के दाम दिल्ली में ही 73 रुपए चले गए थे, अब 67-68 रुपए हो गए हैं। बढ़ते हैं वैसे नहीं घटते हैं दाम। नहीं, देखिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा, उस पर फिर एक बार ध्यान दीजिए। केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की डॉलर में कीमत ही नहीं उसी पर नहीं निर्भर होता है। डॉलर और रुपए का क्या अनुपात है उस पर होता है, क्या टैक्सेस हैं उस पर होता है, क्या, और सब्सिडी अब पेट्रोल पे नहीं है तो सब्सिडी हटा दी गई। तो पेट्रोल में तीनों चीजें अपने में इनका रेशियो बनता है। ठीक है, डॉक्टर संबित पात्रा, आप लोग जो सत्ता में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में, उसमें महंगाई को लेकर भी आप लोगों ने जमकर प्रचार किया था। नरेंद्र मोदी साहब जब चुनावी भाषण देते थे तो महंगाई को लेकर कैसे यूपीए को घेरते थे, कांग्रेस को घेरते थे, ये सबको पता है, उनके भाषण रट गए हैं लोगों को। मेरा आपसे सवाल है, डीजल एक ऐसी चीज है जिसका सीधा वास्ता महंगाई से होता है। डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, किसान के लिए दिक्कत पैदा हो जाती है, माल ढुलाई में दिक्कतें आने लगती हैं, और इसका सीधा असर होता है जो रोजमर्रा में जो इस्तेमाल होती है चीजें, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। डीजल पे क्या आप लोगों का कोई फोकस है कि डीजल की कीमत कैसे घटे? इसके लिए क्या कुछ आप लोग सोच रहे हैं, या फिर अंडर रिकवरी का बहाना करते हुए ऐसी कीमतें बढ़ती रहेंगी? अखिलेश जी, पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे, अर्थशास्त्र पे हमारी निगाह है, और किस प्रकार से इस डूबती इकोनॉमी को बचाया जाए उसके लिए दिन रात ये सरकार काम कर रही है। तभी तो आज जो आप आंकड़े देख रहे हैं, अच्छे दिन वाले आंकड़े, चाहे ये जो आंकड़े हैं सर, उसमें एक चीज जोड़ दूं रेट हो, चाहे वो होलसेल इन्फ्लेशन रेट हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, सब में जो कमी बढ़ी आ रही है। पात्रा जी, मैं इसमें आप जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं ना, उसमें मैं आंकड़ा जोड़ देता हूं, फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। मोदी सरकार के आने के बाद पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें 12.5% कम हुई हैं, जबकि डीजल की बात की जाए तो वहां पर हम देख रहे हैं 3.9% का इजाफा कीमतों में, 4% का इजाफा। क्यों? ये चीज क्या बताती है? नहीं तो अखिलेश जी से पूछिए ना, इन्होंने तो रूल बनाया था कि हर महीने अपने आप ही 50 पैसे जो है डीजल बढ़ जाएगा, तो हम तो पॉलिसी पर चलना था सर, तो नई सरकार डेटा ने क्यों चुना है? को बाहर निकाले। अरे सुन तो लीजिए पूरा, सुन तो लीजिए, डीरेगुलेट करने का भी तरीका होता है।
नहीं, उनसे मत पूछिए, आप ही अखिलेश, आप दोनों का नाम अखिलेश जी है, मैं आप ही को उत्तर दे डॉक्टर संबित पात्रा, आप मेन बात है कि तर्क अच्छे देते हैं, लेकिन कई बार इस तरह के तर्क मत दिया कीजिए ना कि अखिलेश जी से मैं पूछूं, नई सरकार आई है तो नई उम्मीदें हैं, नई पॉलिसी होगी। नहीं, क्या मैं उन्हीं की आपको पॉलिसी बता देता हूँ, आपको बताऊं, उनको बताऊं, बात बराबर है, सभी लोग सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि डीरेगुलेशन का उन्होंने बनाया कि पेट्रोल रेगुलेट होगा, डीजल डीरेगुलेट होगा। डीरेगुलेशन को लाने में भी टाइम लगता है, ऐसा थोड़ी होता है कि स्विच ऑन और ऑफ हो जाता है और वो डीरेगुलेट हो जाता है। 5 महीने हो गए। मैंने आपको कहा कि बहुत वोलेटिलिटी होती है डीजल में, उसको हम ठीक करेंगे, ठीक कर दिया है। आधा से ज्यादा तंत्र को तो हमने ठीक कर दिया है। थोड़ा इंतजार करिए, सब कुछ। चलिए अखिलेश जी, सुना आपने, आधा से अधिक तंत्र ठीक हो चुका है और कोई स्विच नहीं है कि बटन दबाकर ऑन ऑफ कर देंगे। संबित पात्रा, वो तो फाइलें बता रही हैं पीएमओ में, जो फाइलों का अंबार लगता जा रहा है नरसिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह के जमाने के तरह से, तो वो बताएंगी। दूसरी बात, पीएमओ के बाद जो डीरेगुलेट करने के सिस्टम शुरू किया था वो एनडीए की सरकार ने शुरू किया था। हमारी सरकार के अंतिम साल में जो 8 रुपए करीब हो रहे थे सब्सिडी के, ये था कि सब्सिडी फ्री कर दिया जाए, वो हमने बियर किया हर महीने 50 पैसे, एक ही बार ना बढ़ाया जाए, बर्डन ना पड़े, 1-1.5 पैसा पर डे के हिसाब से किया। और जब ये नई सरकार है तो इनको फ्री मिला, कोई सब्सिडी उस पर नहीं थी, फ्री मिला। आज महंगाई पे अभी चर्चा कर रहे थे, 40 रुपए किलो आलू है, 40 से 45, 50 रुपए किलो। लखनऊ की बात बता रहा हूं जी। प्याज है और इतना ही के बाद टमाटर है। ये है कंट्रोल, ये है मुस्कुराने का नया फार्मूला कि इतने 8, 7, 6 रुपए किलो आलू जो बिकती थी वो है। और आज ही इनकी मिनिस्ट्री ने एक प्रेस नोट जारी किया है जो हर महीने थोक का भेजते हैं, उसमें भी 4 पन्ने का प्रेस नोट है, कॉमर्स मिनिस्ट्री जो जारी करती है, उसमें भी आलू के और सब चीजों के, और जो डिफरेंस है थोक के और खुदरा के, वो कभी इतना नहीं रहा हिंदुस्तान में। जो थोक के भाव और खुदरे के भाव का जो डिफरेंस है वो कभी इतना नहीं रहता। आप समझिए इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा है डॉक्टर संबित पात्रा? कालाबाजारी हो रही है। जी डॉक्टर संबित पात्रा, देखिए सवाल आप लोगों से इसलिए ज्यादा पूछे जा रहे हैं क्योंकि जनता को उम्मीदें भी ज्यादा हैं। नई सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ लेकर जनता इसीलिए आई क्योंकि आप लोगों में विश्वास जताया जनता ने, इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जवाब दीजिए, क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई अभी भी? देखिए, तमाम आंकड़े अच्छा बता रहे हैं, फिर भी आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि और 4 दिन इंतजार करिए। कल 2 राज्यों में चुनाव है, 19 तारीख को रिजल्ट आएगा तो देखिएगा कि जो कांग्रेस है वो थोक के भाव से जा रही है और खुदरा के भाव से आ रही है। जवाब जनता खुद देगी कि कौन थोक के भाव से जाएगा और खुदरा के भाव से आएगा। मुझे लगता है बेवजह सवाल जवाब भी नहीं होना चाहिए। जितना कंट्रोल और जिस मेहनत के साथ ये प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, आप बताइए मनमोहन सिंह जी या राहुल गांधी काम कर रहे थे क्या? या अखिलेश प्रताप सिंह जी, आरोप तो आप लोगों पर लगते ही है कि जो पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति थी आपकी सरकार के वक्त, और यही नहीं आपने आईसीयू में पहुंचा दिया था अर्थव्यवस्था को, अब उसको दुरुस्त कर रहे हैं मोदी साहब, तो वक्त तो लगेगा। ये गलत बयानबाजी। आप एक आंकड़े बता दें अखिलेश आनंद जी, आप एक आंकड़े बता दें पैरालिसिस की, एक कोई आंकड़ा बता दें। फैसले नहीं लिए जा रहे थे सर, 10 सालों में देश के सामने एक ही आंकड़ा है, मुझे पता है। सुनिए, 10 सालों में 4 गुना इकोनॉमी हिंदुस्तान की है मनमोहन सिंह की सरकार ने, और 9 लाख करोड़ का हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं इतने महंगे डॉलर के बावजूद। और जब ये 18 रुपए से 35 रुपए तक, 20 रुपए से $35 तक ये गए थे, और हम पूरे टेन्योर 10 साल तक $100 से नीचे। इतनी मेहनत आप लोग कर रहे थे, आप भी कह रहे हैं कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे थे, अर्थव्यवस्था पर अर्थव्यवस्था, और संबित पात्रा भी यही दावा कर रहे हैं, तो जनता फिर त्राहिमाम क्यों है? संबित पात्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए अखिलेश जी मैं उत्तर देना चाहता हूं। वोट का जो मामला है, किसी को किसी और भी तमाम कारण होते हैं। अच्छा, हम नहीं जानते। पूरे देश को गुमराह कर दिया किसी ने। मानक वोट पढ़ने के मानक बहुत होते हैं। सुनिए, वोट पढ़ने के मानक बहुत होते हैं। चलिए ठीक है, डॉक्टर संबित पात्रा कुछ कहना चाहते हैं? वोट पढ़ने के एक दिन में भी हवाबंती बिगड़ती है, लेकिन मिथ्या प्रचार करके सत्ता में आने के बाद अखिलेश जी होता है। अच्छा, जो हुआ है अखिलेश जी बोले। 4 बोलिए डॉक्टर संबित पात्रा के बाई इलेक्शन में बुरी तरह पराजित हुए हैं। अब ये शांत होंगे तभी तो बोलेंगे, फ्रस्ट्रेशन की आवाज बंद होगी। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं
कि मेरे पास एक ही आंकड़ा है ये दिखाने के लिए कि पॉलिसी पैरालिसिस भी थी और इन्होंने अर्थशास्त्र का कबाड़ा कर दिया, और वो आंकड़ा है 44 का, 44। केवल 44 बोलते ही कांग्रेस के तमाम मित्र और देशवासी समझ जाएंगे कि ये कौन सा आंकड़ा है। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानियों को बरगलाया जा सकता है, बहलाया फुसलाया जा सकता है, इनको भटकाया जा सकता है, ये मुझे लगता है हिंदुस्तान की जनता के प्रति निरादर का भाव कांग्रेस बार बार दिखा रही है। क्या कांग्रेस कहना चाहती है कि इस देश में राजनेता ज्यादा चालाक है और जनता मूर्ख है? बिल्कुल उल्टा है। जनता जो है वो सब कुछ समझती है। आप चाहे कितनी भी एक्टिंग कर लें, कितने भी थैंक यू नेहरू जी करते रहें, मगर जनता जानती है कि इसको थैंक यू करना है और किसको गुड बाय कहना है। मोदी जी को उन्होंने थैंक यू कहा है, गुड बाय कह दिया है नेहरू जी की जरूरत नहीं है। जनता को महंगाई पर जवाब चाहिए आप लोगों से। मेरा आपसे ये भी सवाल है सर, जब ये आंकड़े तमाम आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अच्छे दिनों के संकेत ही आंकड़े जो अभी रिलीज किए गए हैं। एक बात और मैं कह दूं, अखिलेश आनंद जी, एक बात का और मैं याद दिला दूं। जी अखिलेश आनंद जी, बोलिए सर, छोटे में। हाँ, ये सारे जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, जीवन रक्षक दवाएं जिस सीईओ से मिले मोदी जी अमेरिका में, हाँ, उसकी मैक्सिमम कंपनी के प्रोडक्ट बातें हैं। चलिए वो सारी दवाएं डीरेगुलेट कर दी। दवाई का रेट बढ़ा नहीं है। एक बात बताएं, नहीं कर रहे हैं। 8,000 की दवा 1,08,000 की है, उसमें कभी और बात हो जाएगी। 8,000 की दवा 1,08,000 की हो गई है। सारी जीवन दवाओं की मांगे करने वाले ये आंकड़े आए हैं, उस पर मेरा सवाल है डॉक्टर संबित पात्रा, अगर अच्छे दिनों के इतने संकेत मिल रहे हैं, 108 अनशेड्यूल्ड ड्रग थे और 489 आपके सरकार के कागजात हैं, आपकी वेबसाइट पे हैं, आपके प्रेस नोट में हैं। अरे मेरे पास मिथ्या बात क्यों बढ़ाया आपने? तो 4 घंटे बहस कर लूंगा मैं। चलिए ठीक है, एक्सपोज भी करूंगा कि किस प्रकार उसके मिलने का नजराना था कि हिंदुस्तान के गरीबों की दवाएं मांगी कर दी मोदी जी ने। नजराने में उस सीईओ को नजराना पेश किया। झूठ मत बोलिए, दवाई कम हुआ है, दवाई कम हुआ है। हम इस मुद्दे पे बहस नहीं कर रहे हैं संबित पात्रा साहब। संबित पात्रा जी, बात महंगाई को लेकर हो रही है, मैं वापस लौट रहा हूँ। मेरा सवाल सुनिए, वक्त निकल जाएगा इस आपकी जनता के जो सवाल है जरा सुन तो लीजिए, जवाब दे दीजिए। संबित पात्रा जी, मेरा सवाल है, अच्छे दिनों के संकेत अगर मिल रहे हैं तो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन लोएस्ट क्यों है अगस्त के महीने में? तो वो क्या जानते हैं? संबित पात्रा जी, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन लोएस्ट क्यों है अगस्त के महीने में, अगर अच्छे दिनों के इतने अच्छे संकेत हैं तो? इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के नाम पे मनमोहन सिंह जी ने और राहुल जी के कांग्रेस ने जिस प्रकार से बंटाधार किया था हिंदुस्तान का, बढ़ते बढ़ते तो बढ़ेगा, तभी तो 45 बिलियन डॉलर हम चाइना से ला रहे हैं, 20 बिलियन जापान से और चाइना से ला रहे हैं, अमेरिका से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, इसको बढ़ाएंगे ना। इन्होंने बंटाधार किया था, हम इसको बचा रहे हैं और आईसीयू से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है अखिलेश जी, आपसे एक आखिरी सवाल है, ये अच्छे दिनों के संकेत के आंकड़े जो आज आए हैं और कल चुनाव है हरियाणा और महाराष्ट्र में, क्या एक महज इत्तेफाक है अखिलेश प्रताप सिंह जी? देखिए, चुनाव और आंकड़े में बड़ा भिन्न होता है। चुनाव बहुत से मुद्दों पे होते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था, मई महीने में जब मोदी जी ने सरकार को टेक ओवर किया है तो 6.5% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट थी। आज जो है, अभी जो कल आया, इन्हीं का आंकड़ा आया है, 0.4% है। मतलब 6.1% प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इनके 4 महीने के हुकूमत में कम हुई है। आपने तो इन्वेस्टमेंट करने ही नहीं दिया। आप लोगों ने रिलीज किए हैं, कुछ फायदा होगा क्या कल चुनाव में? ये मैनेजमेंट से नहीं काम चलेगा इनका, मार्केटिंग और पैकेजिंग का गया मामला। नहीं, देखिए, सुबह उठते ही, भोर होते ही कांग्रेस इलेक्शन कमीशन के द्वार पे चली जाती है। उनको लगता है कुछ गड़बड़ है तो फिर से शाम को भी चले जाए इलेक्शन कमीशन के पास, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वक्त इतना ही है, कभी और चर्चा होगी इस मसले पर। सर, वक्त नहीं है मेरे पास। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जनता का यह सवाल अभी भी बरकरार है, कागजों पर अगर आंकड़े दिख रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है तो वो धरातल पर, जमीन पर हकीकत में क्यों वो चीज नजर नहीं आती? एक छोटा सा ब्रेक देखते रहिए न्यूज़ 24।